Good morning, students. In this lecture, we will discuss about the measures to remove the barriers to effective communication. In the previous lecture, we talked about barriers to effective communication. Barriers to effective communication means कि communication effective होने में क्या क्या barriers आते हैं, रुकावटें आती हैं, जो कि एक प्रॉब्लम बनती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी माना जाता है जब रिसीवर उसी सेंस में मैसेज को रिसीव करता है जिस सेंस में सेंडर ने उसे भेजा है। लेकिन कई बार इस प्रोसेस में कई रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट हो जाती है या गलत इंफॉर्मेशन जो है रिसीवर तक पहुंचती है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मेनली जो है वो बैरियर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 4 टाइप्स के हैं: semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers, and personal barriers. Semantic barriers means related to the language of the sender and the receiver. कि लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं यूज़ किए या ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर दिए या जार्गन्स यूज़ कर दिए, तो इस तरीके की लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहलाती हैं सिमेंटिक बैरियर्स। दूसरी होती हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उनकी जैसे कि वो एंग्री हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, इस टाइप से अगर उनकी साइकोलॉजी है तो उसकी वजह से जो बैरियर्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। Organizational barriers are related to the ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है कम्युनिकेट करने की, या प्रॉपर जो है वो स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कि अगर रिटर्न कम्युनिकेशन करना है या रिसोर्सेज प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी एक पार्ट बन सकती हैं कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। उसके बाद है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स होते हैं जो कि रिलेटेड हैं सीनियर और सबॉर्डिनेट की पर्सनालिटी से रिलेटेड, कि उनको कई बार क्या होता है कि सीनियर्स कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी लूज नहीं करना चाहते, या सबॉर्डिनेट्स को एक फियर रहता है इसीलिए वो अथॉरिटी से प्रॉपरली, सुपीरियर से प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये सब टाइप के बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं। बैरियर्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि एक स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो ऑर्गेनाइजेशन में और इन बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द क्लैरिटी ऑफ आइडिया। जो सेंडर है वो मैसेज को जो भेज रहा है वो मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे किया जाना चाहिए, कि सेंडर के माइंड में, कम्युनिकेटर के माइंड में क्लियरली फॉर्मुलेटेड हो। फिर है नीड्स ऑफ द रिसीवर्स। जो हमारा मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर्स। रिसीवर जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जिस चैनल के थ्रू समझ सकते हैं, जो उनका अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज ट्रांसमिट किया जाना चाहिए ताकि रिसीवर जो है उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन विद अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। Before communicating the message, it is advisable to consult others. Effective communication is the responsibility of all the persons in the organization as all have to work towards the common goals. जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब एक प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड मैसेज होता है, तो उससे पहले कंसल्ट किया जाए
अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कि इस तरीके से कुछ प्लान किया जा रहा है, इस तरीके से हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट किया जाएगा, सबॉर्डिनेट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, तो वो पूरी कोऑपरेशन के साथ उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में उस मैसेज को जो है वो प्रॉपरली रिसीव करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू कमिटमेंट। व्हेन दे आर इन्वॉल्व in the communication process, they will be committed for that. There is awareness of language, tone and content of the message. जो मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है वो सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में कन्वे करना चाहिए ताकि रिसीवर उस मैसेज को समझ सके बिना किसी डिफिकल्टी के। वर्ड्स, टोन, सिंबल्स जो है वो मैसेज के केयरफुली सेलेक्ट किए जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपका मैसेज तो सही है लेकिन उसको पहुंचाने की टोन गलत है या आपने सिंबल्स और वर्ड्स गलत चुने हैं, तो उस केस में भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है और रिसीवर प्रॉपरली उस मैसेज को नहीं समझ पाता। देन देयर इज प्रॉपर फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक रिसीवर से फीडबैक रिसीव नहीं कर लिया जाता, और फीडबैक से जो है वो इफेक्टिवनेस पता चलती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि क्या रिसीवर ने मैसेज उसी सेंस में रिसीव किया है या नहीं जिस सेंस में सेंडर ने उसे सेंड किया था। बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, तो रिसीवर और सेंडर दोनों के पार्ट पर इस तरीके की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। एक प्रॉपर फीडबैक रिसीव करे सेंडर रिसीवर से कि क्या मैसेज उसी सेंस में समझा गया है जिस सेंस में भेजा गया था या नहीं। देन देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना सिर्फ वो प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करता हो बल्कि फ्यूचर नीड्स और गोल्स को भी सेटिस्फाई करता हो। नेक्स्ट इज फॉलो अप। प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर ने सबॉर्डिनेट्स को दी है उसका प्रॉपर फॉलोअप हो, प्रॉपर चेक किया जाए कि क्या मैसेज सबॉर्डिनेट्स तक प्रॉपरली पहुंचा है या नहीं। इससे क्या होगा, किसी भी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी और मैनेजर को जो है वो वेज फाइंड आउट करने चाहिए अपने सबॉर्डिनेट से फीडबैक लेने का, ताकि उनसे जो फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंगली आगे कम्युनिकेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली ही फ्यूचर में डिसीजंस लिए जाए। देन देर इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम वही होगा जो कि फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस उन्हें चेंज किया जा सके। मीन्स हर तरह का कम्युनिकेशन यूज किया जा सके अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की कभी ओरल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो ओरल, रिटर्न की ज़रूरत है रिटर्न, फेस टू फेस, टेलीफोनिक कॉल्स, ग्रुप मीटिंग्स, मतलब हर तरह के कम्युनिकेशन मोड को यूज किया जाना चाहिए। देन देयर इज ओपन माइंडेडनेस। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंड्स। उनके जो है वो ओपन माइंड्स होने चाहिए। किसी भी तरीके का पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कम्युनिकेशन को अपने फेवर के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए बिल्कुल सेंडर भी ओपन माइंडेड हो मैसेज को भेजने के लिए और रिसीवर भी ओपन माइंडेडनेस से रिसीव करे। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आइडियाज डेवलप होंगे और कभी भी पूरा मैसेज सुने बिना, समझे बिना उस पर रिएक्ट नहीं किया जाना चाहिए। खुले दिल दिमाग से उस बात को सुना जाए, समझा जाए, उस कम्युनिकेशन के प्रति किसी भी तरीके के बायसनेस ना रखी जाए एंड देन understand the message. Then the last one and the most important thing is effective listening. It is very important for the receivers of the message, अगर oral communication हो रहा है वो उस बात को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने से ही कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाती है। जो भी मैसेज कन्वे किया है कंपनी ने नोटिस के थ्रू, बुलेटिन के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, उनको
जो है वो प्रॉपरली रीड किया जाए, और अगर कोई ओरल कम्युनिकेशन किया गया है तो उनको प्रॉपरली सुना जाए। इफेक्टिव लिसनिंग जब होगी तो कम्युनिकेशन अपने आप इफेक्टिव बन जाएगी। सो इट इज़ वेरी important for the communication process to be complete and to be effective, that there should be effective listening. So these are the measures to remove the obstacles or the barriers in the way of effective